आप सभी को मेरा नमस्कार। हम एमसीए के युवा महोत्सव 2026 में हैं और हमारे सामने खड़े हैं श्री विनय शंकर तिवारी जी। और सर, ये मैं बताना चाहूँगा, ये दिव्य युवा जागरण मंच की सोच हमारे प्रदीप भैया की थी कि युवाओं के लिए एक ऐसा मंच तैयार किया जाए कि युवा खुल के इस देश में कुछ बोल सके। इस मंच में हम अपने बच्चों को, जैसे मैं यहाँ का एलुमनाई हूँ 2010 का, मैं कोई एंकर या पत्रकार नहीं हूँ, तो मैं भी सीख रहा हूँ, हर साल सीखता हूँ महोत्सव में, और इन बच्चों को सिखा रहा हूँ कि यहाँ हर पार्टी के लोग आ रहे हैं, हर लोग आ रहे हैं, तो बच्चे उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करना, अपनी लीडरशिप स्किल डेवलप करना कि जब वो यहाँ से निकले तो नेता बने, पत्रकार बने या कुछ भी बने। तो एक सवाल जो मैं सब मेरे दिल में था, आज मैं सुबह जब उठा हूँ तो एक वीडियो चल रहा था आपका फेसबुक पे, हाथा का मड़ई थी और पीछे जो है फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, है ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर मैं श्री हरिशंकर तिवारी जी का लड़का होता, बाय द वे, तो विनय शंकर जी को जो लोग मतलब आता है चीज़ें, हवा में बहना बड़ा आसान होता है, हवा के विपरीत चलना बड़ा कठिन होता है। आपने बोला ना, आज मंच में मैं वही सुन रहा था आपका, कि आपने कहा कि इस दुनिया में पहचान उसी की बनती है जो असाधारण होता है। तो मैं वो महसूस कर पा रहा था आज श्री हरिशंकर तिवारी जी का लड़का बनके, मैं विनय शंकर तिवारी बनके ये महसूस कर रहा था कि इस परिस्थिति में जहां हम खड़े हैं, इसमें अगर आप खड़े हो लड़ने के लिए, जीतने के लिए, तो ये आसान छवि नहीं हो सकती। ये गर्व की छवि है, ये ब्राह्मणों के लिए भी गर्व की छवि है, ये हमारे चिल्लूपार विधानसभा के लिए है। सर, मैं जब जाता था ना, आज भी जब मैं मुरादाबाद में पढ़ा, तो गोरखपुर से भले योगी जी किसी पार्टी से हों, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट का अगर सीएम है तो हमें गर्व होता है। इसी तरह जब पंडित हरिशंकर तिवारी जी का नाम, जब मेरा ननिहाल जो है सर साउथ में पड़ता है, इधर सोनभद्र जिले में, तो लोग मुझे कहते थे, अरे पंडित हरिशंकर तिवारी जी के क्षेत्र से आता है। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय था। मैं चाहूँगा कि इस परिस्थिति में युवा आपके साथ क्यों जुड़े, क्योंकि बहाव तो भाजपा का है, बहाव तो आज हिंदुत्व का है। आपके साथ वो कदम से कदम मिला के क्यों चले, इसके लिए आप ऐसा एक मोटिवेशन भाषण दीजिए कि सारे युवा आज आपके दीवाने हो जाएं। देखो क्या है, कोई जुड़ने की बात तो उचित नहीं है जी। जुड़ने की बात उचित क्या है कि जो डेमोक्रेसी होती है, जिसको लोकतंत्र कहते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ते होगे, उसमें आपने पढ़ा होगा कि डेमोक्रेसी में सहमति और असहमति दो शब्द हैं। सहमति होती है किसी बात पे असहमति होती है। डेमोक्रेसी वही बेहतर होती है जहां असहमत मजबूत होती है, क्योंकि जब तक आप प्रश्न नहीं खड़ा करोगे, जो लोकतंत्र या डेमोक्रेसी तभी मजबूत हो सकती है जो सत्ता पक्ष है, आप राजनीति की तरफ जा रहे हो, जो सत्ता पक्ष है उससे जब प्रश्न खड़ा किया जाता है और उस प्रश्न का उत्तर सत्ता पक्ष देता है, वो कब देगा, जब विपक्ष मजबूत होगा और प्रश्न करने वाला होगा। दुर्भाग्य से आज की तारीख में डेमोक्रेसी में प्रश्न पूछने की परंपरा समाप्त होती जा रही है। हमारी जो परंपरा है, हम युवा महोत्सव मना रहे हैं, विवेकानंद ने कहा प्रश्नाकुल हो, क्वेश्चनेबल हो। आप अगर किसी चीज़ के बारे में प्रश्न खड़ा करेंगे तब उसका उत्तर आएगा, और जब उत्तर आएगा तो आपकी जो आवश्यकताएं हैं, जो डेवलपमेंट है, जिसको आप डेवलपमेंट कहते हो, वो डेवलपमेंट होगा। यदि प्रश्न नहीं करोगे तो वो राजतंत्र हो जाएगा, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। हमारे जो महर्षि मनीषियों ने, पूर्वजों ने लोकतंत्र की कल्पना की थी। लोकतंत्र मतलब इसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा होता है कि मनीष भी उठकर मुख्यमंत्री हो सकते हैं और प्रधानमंत्री हो सकते हैं, उसको कहते हैं लोकतंत्र। जब आप अपनी आवाज़ उठाओगे, आपकी आवाज़ में ताकत होनी चाहिए। आवाज़ में ताकत कैसे आएगी, जब आप उसके विषय में जानोगे। अगर आप सब लोग मिलके हाथ उठा दिए, सब एक हाँ में हाँ मिला दिए, तो सत्ता पक्ष निरंकुश हो जाता है। तो जब सत्ता पक्ष को नियंत्रित करना है तो वहाँ विनय शंकर तिवारी की आवश्यकता है, और जब सत्ता पक्ष को आप नियंत्रण में चाहते हो तो विनय शंकर तिवारी जैसी आवाज़ अगर विपक्ष में होगी तभी सत्ता नियंत्रण हो सकती है। अगर निरंकुश अगर सत्ता हो जाएगी तो आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। सुबह जो है एक बात आ रही थी, एक था
कि दबंग पे बड़ा बात कर रहे थे, वो जो मीडिया में चल रहा था, बड़ा आपने उसका, नहीं सर ज़रूरी था मैम, एक बड़ी ज़रूरी सवाल, क्योंकि जब मैं सुबह तैयारी कर रहा था आपके लिए तो मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा विनय शंकर जी से जब सवाल पूछना, वो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, थोड़ा सा बच के रहना। हाँ, तो मैं कहा ऐसी छवि इनके अंदर क्यों है, क्योंकि आपने कहा ना लोकतंत्र में बोलने की क्षमता सबके। देखिए, मैं जो दबंग का मतलब समझा सर बता रहा हूँ कि हमें नेता तो दबंग चाहिए। क्यों? क्योंकि अधिकारी दबंग नेता से डरते हैं, साधारण नेता से नहीं डरते हैं। तो अधिकारी तो दबंग चाहिए, लेकिन जनता का प्रिय चाहिए, जनता के लिए एकदम सोशल व्यक्ति चाहिए। लेकिन अधिकारी, क्योंकि अभी सर मैं जब देखता हूँ ना अधिकारी, जब वो दबंग, जैसे योगी जी किसी भी पार्टी से हो, शायद वो किसी से भी होते, लेकिन जो उनकी छवि आज दबंग की है वो अधिकारियों के लिए है, आम जनता के लिए नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद उस समय पंडित हरिशंकर तिवारी जी की भी छवि हो सकता है कि वो अधिकारियों के लिए दबंग वाली रहे, लेकिन सोशल मीडिया न होने की वजह से पब्लिक का अटैचमेंट, शायद मार्केटिंग नहीं हो पाई उस चीज़ की, इसलिए लोगों के विचार में गलत धारणा है। यह क्या है सर? दो तीन चीज़ें आपने कहा। दबंग, दबंग शब्द संवैधानिक नहीं है। जी जी। और जहाँ तक डरने की बात, आपने भय की बात करी, कोई कार्य भय से नहीं होता, प्रेम से होता है। प्रेम से आप किसी को जीत सकते हो, भय से नहीं जीत सकते हो। भय से थोड़ी देर के लिए आप, हो सकता है कि सफलता आपको मिल जाए, लेकिन प्रेम से जो सफलता मिलेगी अस्थाई मिलेगी। तो जब आप लोकतंत्र की कल्पना करते हो तो सदन की कल्पना करते हो। सही बात है। तो सदन में फिर हमने कहा था सहमति और असहमति। जब आप डिबेट कहते हो, जिसको कहते हैं ना डिबेट हो रही है, तो जब डिबेट करोगे तो उसमें सहमति असहमति के आधार पे जब आपकी छवि बनेगी तो दबंग की नहीं बनेगी, एक जानकार की बनेगी। तो जैसे हम, जो हमारा जो परंपरा है, हम किस लिए जाने जाते, अभी किसी बच्चे ने कहा विश्व गुरु। विश्व गुरु हम कैसे हैं, विश्व गुरु का क्या कंसेप्ट, पहले इसको समझना पड़ेगा आपको। आपने कहा तो दबंग है, तो विश्व गुरु का कंसेप्ट क्या? विश्व गुरु कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम ले आके स्थापित कर दें। जो आपकी फिलॉसफी है, दर्शन है, जो दर्शन बनता है वो आपको दुनिया में स्थापित करने का काम करता है। जैसे आचार्य शंकर ने दक्षिण से लेकर और देश की चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की, तो उन्होंने तो किसी से जबरदस्ती नहीं की, कोई दबंगई नहीं की। लेकिन आज आचार्य शंकर को, जिस किसी ने भी सनातन धर्म को या किसी भारतवर्ष को जाना होगा, आचार्य शंकर को जानते होंगे, आप भी आचार्य शंकर को जानते होंगे। और 22 या 23 वर्ष की उम्र में उनका, और उन्होंने जितने वेदांत दर्शन को अलग से दिया और सब पे अपनी बात कही। इसलिए दबंग शब्द का उपयोग ठीक नहीं है। बच्चों को शिक्षा चाहिए, दर्शन चाहिए। दर्शन को कैसे वो प्राप्त करें, इस बात को हमें प्रेरित करना चाहिए। युवा महोत्सव मुझे लगता है एक दर्शन है। एक इस दर्शन को अगर हम बताएंगे तभी हम विश्व गुरु बन पाएंगे, नहीं तो ये कल्पना कोरी हो जाएगी। दबंग असंवैधानिक शब्द है, इसका उपयोग शायद विद्यालय में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही सर, मैं ये दवा के डॉक्टर का कॉन्सेप्ट लाया हूँ। ये भारत का पहला, मतलब हड्डी के डॉक्टर, हृदय के डॉक्टर, दवा के डॉक्टर आप पहली बार सुनेंगे। मैं यहीं का क्रिएटिविटी हूँ, यहीं का प्रोडक्ट हूँ, और मैंने ये लाया है। ये स्टार्टअप इंडिया से रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। और इस चिल्लूपार विधान सभा में सर मैं एक मीरा फार्मेटी फाउंडेशन बनाया था, और कोविड में इस MCA ने मुझे एक गाड़ी दी थी। उस गाड़ी को हम एम्बुलेंस बना के और लोगों को, कोविड पेशेंट को ले जाते थे। तो अब मैं सर एक प्रयास करने जा रहा हूँ इस विधानसभा के लिए कि जन जन से मैं जाऊँगा और एक पैसा कलेक्ट करेंगे हम लोग। उससे सबसे पहले एम्बुलेंस खरीदने जा रहे हैं, और एम्बुलेंस के बाद हम इस दक्षिणांचल को एक ऐसा अस्पताल देना चाहते हैं। इसमें सब लोग का हमको सहयोग चाहिए, जुड़ाव चाहिए। उस अस्पताल में इस दक्षिणांचल के हर व्यक्ति का इलाज मिले, और उसका इलाज मिले जो HbSAg पॉजिटिव हो, HIV पॉजिटिव हो, जिसको गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर रहा है, उस चिकित्सा को भी हम यहाँ पे, जिसको कोई छूने को नहीं तैयार हो रहा है, उस मरीज को हम वो साथ सुविधा देना चाहते हैं। देखिए, आप अवेयरनेस, एक शब्द है अंग्रेजी का अवेयरनेस, आप अगर अवेयर कर देंगे तो शायद किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। तो हमको हेल्थ अवेयरनेस एंड हेल्थ कॉन्शियस होना होगा। अगर हम हेल्थ कॉन्शियस हो जाएं, आज बहुत से बच्चे हेल्थ कॉन्शियस हैं, अवेयर हैं। जैसे युवा महोत्सव आप मना रहे हो, तो इसमें जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या आपको जो आउटडोर गेम्स हैं, अगर आप फिजिकली फिट हो तो
तो मेरे ख्याल से किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी, और डॉक्टर कहते हैं दूर रहे घर से तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। और विनय सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे मंच पे अपनी बातें रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार।